वेरी गुड। अभी हम सब इंटर हो रहे हैं फटाफट फटाफट। और जो फर्स्ट एंट्रीज होती हैं कितना अच्छा लगता है ना, एक बार उनके लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए कि कितनी ज्यादा पंचुअलिटी उनके अंदर आ चुकी है। तो उनके लिए जो है हम सब क्लैपिंग तो कर ही सकते हैं, बल्कि उनका नाम भी ले सकते हैं कि जिन्होंने जल्दी जल्दी एंट्री की है और जिनके साथ में ये कंडीशंस रहती है कि सबसे पहले मैं आ जाऊं, सबसे पहले फर्स्ट स्क्रीन पे मैं दिखाई दूं। तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे लोगों को देख करके। तो उनकी एंट्रीज में मैं कुछ नाम ऐसे हैं जो जल्दी से आपको बता देना चाहती हूँ, जिन्होंने जल्दी जल्दी ज्वाइन किया है। तो वो हमारी है, राबिता मैम है, किशन लाल जी हैं, महक मैम है, एंड और भी हैं, अल्तिशा मैम है। तो इन सब के लिए आप जोरदार क्लैपिंग कर सकते हैं, और ये आप सोच सकते हैं कि कल को आपका भी नाम लिया जा सकता है। तो पंचुअलिटी अपने अंदर और ज्यादा बढ़ाइए। तो आज मैं मोनिका, आपकी होस्ट एंड दोस्त, आपके साथ चलने वाली हूँ। बहुत अच्छे से ये सफर कंप्लीट होता है जब आपका पूरा पूरा साथ मेरे साथ बना रहता है। तो आपका साथ तो रहेगा, मुझे पूरा विश्वास है। तो चलिए, अभी ऐसा है, हमें ऊपर वाले के साथ की भी जरूरत है।
ओ जिसम एक जान से हम दोनों रहे, मिन्ने तेरी बात भी आ ठीक से कती। मुकेश जाजी मेरे बलमा, आजा गण के मैं ला लूं तने। हाय रे तू छाती के लग रही तावीज़ बना। अपने दीवाने का कर दे पूरा हाल रे, की अखियों से गोली मारे, की अखियों से गोली मारे, लड़की कमाल रे, की अखियों से गोली मारे, लड़की कमाल रे, की अखियों से गोली मारे। कुछ लहरा के हिरनी जैसी चलती है, पल में तोला पल में मासा, कितने रंग बदलती है। हाय कुछ पल खा के कुछ लहरा के हिरनी जैसी चलती है, पल में तोला पल में मासा, कितने रंग बदलती है। जिसको चाहे पागल कर दे अपने हुस्न के जादू से, इसके लंबे लंबे काले काले नागिन से बाल रे, की अखियों से गोली मारे, लड़की कमाल रे, की अखियों से गोली मारे। क्या बात है भाई, आज तो बैकग्राउंड टीम हमारी थमने का नाम ही नहीं ले रही थी और सबको सुबह सुबह बहुत अच्छे से फन मस्ती करवा दी। इतने प्यारे प्यारे से सॉन्ग,
एनर्जेटिक सॉन्ग कि कोई रुक ही नहीं पाया। वाओ, एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए बैकग्राउंड टीम के लिए। हमारी रीता मैम, सलोनी मैम एंड वसीम सर सभी थे बैकग्राउंड में। एंड हमारे वर्कआउट कोच, उनका तो कहना क्या है, बहुत ही अच्छा उन्होंने वर्कआउट कराया। और उनका साथ देने वाले आप सब थे जो पूरी तरह से उनको देख करके वर्कआउट कर रहे थे। बहुत अच्छा सबने वर्कआउट किया। तो एक बार सतीश जी के लिए भी जोरदार क्लैपिंग कर देते हैं। एंड हम सब मिल करके चलते हैं कानपुर और उनसे मिलते हैं और जानते हैं उनका इस कम्युनिटी से आने से पहले जो है ऐसे ही वर्कआउट वो कर लेते थे कि बाद में कुछ अंतर आया है। तो चलते हैं सतीश जी के पास। यस सतीश सर। हेलो, गुड मॉर्निंग यस मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। थैंक यू मैम, जो आपने आज मुझे वर्कआउट कराने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी मैम इस कम्युनिटी में आने से पहले सुस्त और मोटा था, ज़्यादा ही मोटा था, 82 किलो वजन हो गया था, डराटे आते थे। लेकिन जब इस कम्युनिटी में मैं सम्मिलित हुआ, आपके मार्गदर्शन में आया, फिर मैंने आपके बताए हुए मार्ग पे काम करना शुरू किया, फ्रेश और सेक लिया। तब से मैं अब तक अपना 15 किलो वजन घटा लिया। बहुत सी जो तकलीफ थी, सुस्ती थी, सब खत्म हुआ। इसके साथ साथ परिवार में भी जुड़न लिया, उनको बहुत फायदा हुआ। मेरी बेटी को भी जो चेहरे पर हो गया था आपने बताया, वो भी साफ हो गया। एक और प्रॉब्लम थी जिसके लिए आपने भी दवा बताया था, मतलब जो न्यूट्रिशन वो चल रहा और बहुत फायदा मिल रहा उससे। इसके लिए मैं पूरी कम्युनिटी और आपका खास जो मेरे पर्सनल कोच है जिन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सुपर सीनियर कोच वसीम सर को प्रणाम करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इतनी अच्छी कम्युनिटी बनाई। जो दूर दराज कहीं से गांव शहर से जुड़े हैं लोग, हम लोग तो आप लोगों के यहाँ पहुंच नहीं पाते, लेकिन दूर से ही दर्शन हो जाते हैं आप लोगों के। और बहुत बहुत धन्यवाद कम्युनिटी के सभी सदस्यों, सभी को लेकर। थैंक यू। ओके, थैंक यू। तो हम सब मिलकर सतीश जी का करेंगे कि इतना प्यारा सा तो रिजल्ट है उनका, आइडियल वेट पर है और इतने अच्छे से उन्होंने सारा कहना माना अपने कोच का और पूरी तरह से रिजल्ट लेके आज देखिए फिट है और अपनी फैमिली के कोच बने हुए हैं। तो उन्होंने अपनी पूरी फैमिली को फिट किया है बहुत अच्छे से। और पूरी फैमिली इस टाइम पे हमारी कम्युनिटी के साथ जुड़ी हुई है और बहुत अच्छा लगता है ऐसी फैमिली से मिल करके जिन्होंने कभी आपस में हमारी मुलाकात नहीं हुई, कुछ नहीं हुई, लेकिन इस तरह से रिस्पेक्ट करना, इस तरह से कहना मानना तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए अभी कहाँ चलना है हम सबको, अपने अपने शेक ब्रेक की तरफ। तो कहाँ है, मेरी तो एफ्रेश खत्म हो गई, आप सबकी कहाँ है? खत्म हो गई ना? यस, वेरी गुड। तो शेक जल्दी से शेक अपना अपना ले आइए, मेरा तो रेडी है। यस, ओके। तो अब बैकग्राउंड टीम एक प्यारा सा सॉन्ग लगा देगी तो हम सब मिल करके एंजॉय करेंगे अपना अपना शेक। आ रहा है? यस। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाएं हम, तेरी बाहों में मर जाएं हम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। तुझे देखा तो ये जाना सनम,
देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। तुझे देखा तो ये जाना सनम। ये दिल कहीं लगता नहीं, क्या कहूँ मैं क्या करूँ। हाँ तू सामने बैठी रहे, मैं तुझे देखा करूं। तूने आवाज़ दी, देख मैं आ गई, प्यार से है बड़ी क्या पसंद। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। ओके, वाह क्या बात है। एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए इतने प्यारे से सॉन्ग के लिए। और सच में अब यहाँ से कहाँ जाएं हम, अब कहीं जाना ही नहीं है हमें। और नहीं जाना है तभी 5.5 साल हो चुके हैं। और बहुत अच्छा लगता है इस कम्युनिटी में। और इतना ज्यादा इसने दीवाना बनाया है कि इसको छोड़ ही नहीं सकते हैं ना, बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं। क्योंकि पता है कि इससे हमें क्या क्या फायदे मिल सकते हैं और मिल रहे हैं, मिल चुके हैं। तो इसलिए इसका साथ तो कभी छोड़ना ही नहीं है। तो चलिए जल्दी से मैं इसी बात पे अपने आप से आपको मिलवा देती हूँ। तब तक आप लोग फन मस्ती के लिए रेडी हो जाइए। और मैं जल्दी से अपने आप से आपको मिलवाती हूँ। तो मैं जब इस कम्युनिटी में आई थी आज से 5.5 साल पहले, तो बहुत सारी परेशानियों को लेके आई थी, पूरी पोटली लेके आई थी, बैग भरा हुआ था पूरी परेशानियों का। और मुझे थी थायराइड, यूरिक एसिड, सर्वाइकल, किडनी में इन्फेक्शन, साथ में मुझे बैक पेन, बहुत सारी दिक्कतें थी। चिड़चिड़ापन बहुत बढ़ता जा रहा था, गुस्सा बहुत आती थी। मतलब किसी भी काम को करने का दिल नहीं करता था, सिर्फ करना होता था कि मजबूरी थी। और मैं बहुत परेशानी से गुजर रही थी, डॉक्टर की विजिट तो बढ़ती जा रही थी। ये मेरा बिफोर है, आप देख सकते हैं 90+ में वेट था मेरा। और मेरी परेशानियां बढ़ती जा रही थी और डॉक्टर की विजिट भी बढ़ रही थी, लेकिन कोई ऐसा आराम नहीं मिल रहा था जिससे ये लगे कि अब मैं फिट हूँ, अंदर से ठीक हूँ। लेकिन कभी ऐसा नहीं लगा कि वेट का इशू हो सकता है। ये तब पता चला जब मैं पहली बार अपने कोच से मिली। उन्होंने मुझे सिर्फ वेट कम करने की सलाह दी, बाकी किसी तरह का कोई मेडिक्लेम नहीं दिया कि आप यहाँ पे आके आपकी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। मैंने उनका कहना माना, अपना वेट कम करना शुरू किया। और स्टार्टिंग के 7 डेज में जो ट्रायल लिया उसमें मैंने 2 किलो 800 ग्राम वजन कम किया। एंड उसके बाद ऐसी लगन लगी कि 4 महीने में मैंने अपना 22 किलो वजन कम करके अपने आप को पूरी तरह हेल्दी कर लिया। आज मैं पूरी तरह हेल्दी हूँ, मेरे पास कोई मेडिसिन की पिल नहीं घर पे होती है। मैं किसी तरह की कोई दवाइयां नहीं लेती हूँ, होता है तो ये प्यारा सा न्यूट्रिशन मेरे पास होता है। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं अपने न्यूट्रिशन में जो सप्लीमेंट्स हमारे पास हैं, हम उनमें से ही यूज करते हैं। वैसे जो है किसी तरह की मेडिसिन की जरूरत नहीं होती। टचवुड, अब बिल्कुल फिट हूँ मैं। और 48 की एज में रनिंग कर रही हूँ, पूरी तरह से फिट हूँ। मुझे नहीं लगता है कि मुझे इस एज में, जैसे कि मैं हूँ, मुझे इस एज के साथ में हूँ मैं, मुझे लगता है मैं बहुत बैक चली गई हूँ और बहुत अच्छे से अपने आप को फिट देखती हूँ। तो चलिए अभी आप लोग भी अपने आप को फिट करते रहिए, अपना शेक एंजॉय करते रहिए। और इसी के साथ में जो जो फिट अपने आप को मान चुका है, देख चुका है कि मैं फिट हो चुका हूँ, जल्दी से अपने हाथ ऊपर कर दीजिए और फन मस्ती के लिए रेडी होके आगे आ जाइए। तो मैं देखना चाहती हूँ कौन कौन फिट हो चुका है इस कम्युनिटी में आने के बाद। ओके, कुलदीप मैम फिट हो चुकी हैं, प्रियंका मैम भी हो चुकी हैं, एंड बहुत से लोग हो चुके हैं। वाह क्या बात है भाई। अभी जो नहीं हुए हैं वो भी हो जाएंगे धीरे धीरे। चलिए, तो सबसे पहले कुलदीप मैम का ही मैंने हाथ देखा, तो उनसे ही मिलते हैं और जानते हैं आज वो क्या सुनाने वाली हैं। जी कुलदीप मैम, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग।
मैम मैं एक जोक सुनाना चाहती हूँ। बिल्कुल सुनाइए, बिल्कुल। मैम एक ना पति पत्नी दोनों घूम रहे थे, वॉक कर रहे थे। तो वहां रास्ते में ना गधा जा रहा था, तो पत्नी को लगा कि पति के साथ मजाक करते हैं, उसने मजाक करने की सोची। उसने कहा देखो वो तुम्हारे रिश्तेदार जा रहे हैं, नमस्ते करो। बोला कहाँ? बोले वो। बोला नमस्ते ससुर जी। इसलिए मजाक भी सोच समझ के करना चाहिए, उल्टा ना पड़ जाए। चलिए अभी चलते हैं आगे, और अब हम चलते हैं रियासत सर के पास। उनका भी हैंड रेज हो रहा था, तो देखते हैं रियासत सर क्या सुनाने वाले हैं आज। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। मैम मेरे पास एक बहुत अच्छी सी चंद लाइनें हैं बेटी के लिए। जी बिल्कुल सुनाइए सर। हाँ नहीं, बेटी के लिए पूरी एक हल्की सी छोटी सी स्टोरी है, मैं आपको सुनाना चाहूंगा। मैं पहले देखना चाहता हूँ कि बेटियों से मोहब्बत कौन कौन करता है। एंड्रेज करें। सर मेरे तो दो वाह। बेटी हैं, मुझे बहुत मोहब्बत है बेटियों से। मेरे तीनों बेटे हैं, मुझे बहुत मोहब्बत है, अभी तक नहीं है, दुआ कर दीजिए हो जाए जल्दी। दो हस्बैंड वाइफ होते हैं, उनके जो है जब शादी होती है तो वो कहते हैं कि मुझे बेटा चाहिए। हस्बैंड बोलता है कि मुझे बेटा चाहिए अपनी वाइफ से, तो वो कहती है कि जी ये तो रब के हाथ में है, मेरे हाथ में तो नहीं है। कि नहीं मुझे चाहिए बेटा ही। होता यह है कि बेटी हो जाती है, तो अब वो गुस्सा होता है कि मुझे बेटा चाहिए था, कि भाई मेरे हाथ में नहीं है, ये तो रब के हाथ में है। कि अगर आपकी बार अगर बेटी हो गई तो मैं जो है दिल्ली भाग जाऊंगा। वो बिहार के रहने वाला था। उसने कहा जी ये तो रब की मर्जी है, जो मिल जाए। फिर दोबारा से कुछ उम्मीद हुई, फिर से बेटी हो गई। वो दिल्ली भाग गया, और दिल्ली में रास्ते में से लोग बाग उसे पकड़ के समझा के लिया है। उसकी समझ में आई, आ गया वापस। अब तीसरी बार जो है कहा कि जब कुछ उम्मीद हुई कि मुझे बेटा चाहिए हर हाल में, तो जी देखो मेरे हाथ में नहीं है, रब के हाथ में है। इंसान के हाथ में कोई चीज नहीं है। तीसरी बार भी जो है बेटी ही हो गई। अब वो उठा के दिल्ली चला गया, और दिल्ली से वापस नहीं आया। उसको फिर मना फिसला के फिर वापस लिया है कुछ दिनों बाद। अब चौथी बार जो है उसने कहा कि लास्ट, नहीं तीसरी बार में जो है जब वो दिल्ली पहुंचा, दिल्ली पहुंचने के बाद अब उसे ख्वाब आया कि वो जो है यानी कि दुनिया से चला गया, परलोक गया। और जब वहां गया तो अब उसको जो है ना वहां से वो जो फरिश्ते होते हैं वो लेके जा रहा है नरक में। जब नरक में लेके जाते हैं तो उसको पहली दरवाजे पे, नरक के पहले दरवाजे पे यानी कि जहन्नुम के पहले दरवाजे पे उसकी बेटी खड़ी ने कहा कि यहाँ से मैं जाने नहीं दूंगी, ये मेरे बाबा है, ये मेरे अब्बा जी है, ये मेरे पिताजी है। उसको रोक लिया। फरिश्तों ने कोई बात नहीं, दूसरा रास्ता है वहां से चलती है। वहां से जो ना दूसरे रास्ते पे लेके गए, वहां पे वो एक बेटी खड़ी, वो फिर खड़ी हो गई कि मेरी ये मेरे पापा है। दूसरी बेटी कि मैं इनको यहाँ से जहन्नुम में जाने नहीं दूंगी। वो फरिश्ते उसको तीसरे रास्ते पे ले गए। तीसरे रास्ते जब पहुंचे तो वहां पे तीसरी बेटी खड़ी है। कहा कि ये मेरे बाबा है। वो बहुत छोटी सी थी, मासूम, जो जब जब पैदा हुई थी, जो छोड़ के भागे थे। कहा कि ये मेरे अब्बा जान है, ये मेरे पापा जी है, मैं इनको जाने नहीं दूंगी जहन्नुम में। भाई इतने में कहा कि चलो चौथे रास्ते पे चला। इतने हड़बड़ा के आंख खुल गई। जब आंख खुली तो बिस्तरा पैक करा और सीधे घर। कहा कि भाई चौथी लड़की चाहिए, क्योंकि एक दरवाजा और बचा है, अगर वो बच गया तो बच गया, नहीं तो फिर जहन्नुम में जाऊंगा। तो लाइक बेटी से जो मोहब्बत करते हैं। वेरी गुड, क्या बात है, बहुत ही अच्छी स्टोरी सुनाई सर ने। और जिसको भी भाई अपनी बेटियों से मोहब्बत नहीं है वो भी करना सीख लीजिए, क्योंकि बेटियां ही आपको, अभी पता चल गया, जन्नत का रास्ता आपका दिखाएंगी और आपको नर्क जाने से बचाएंगी। कितना अच्छा सुनाया सर ने ना। तो बहुत ही, कहते हैं ना कि जो मतलब भाग्यशाली होता है उसको बेटा होता है, और जो सौभाग्यशाली होता है उसको बेटियां होती हैं। तो इसलिए जो है आप लोग भी बेटियों से, सभी वैसे आजकल सभी एक बराबर समझते हैं, और जिनके अंदर भी थोड़ी सी कसक है वो भी दूर कर दीजिए। बेटियों से प्यार करना सीखिए, उन्हें पढ़ाइए, आगे बढ़ाइए बहुत अच्छे से, और डेवलप करिए उनका हर तरह से। तो चलिए अभी हम एक और पार्टिसिपेट लेते हैं, फिर क्लोजिंग की तरफ चलते हैं। ओके ओके प्रियंका मैम, आपको ही लेंगे। ओके ओके, आ जाइए। लक्ष्मी मैम आप ही हैं, आ जाइए। यस। अनम्यूट कर लीजिए मैम अपने आप को। गुड मॉर्निंग मैम। गुड गुड मॉर्निंग ऑल मॉर्निंग। ऑफ यू। मेरा नाम लक्ष्मी है। अब मैं एक मोटिवेट करना चाहती हूँ। जी कुछ बिल्कुल मेंढक करिए। कुछ मेंढक थे, तो वो टॉप पे चढ़ना चाहते थे। तो वो चढ़ रहे थे, तो चढ़ रहे थे, गिर रहे थे, चढ़ रहे थे, गिर रहे थे। उनमें से एक मेंढक मतलब कंटिन्यू चढ़ता ही जा रहा था। तो बाकी जो गिर गए थे उससे कह रहे थे, अरे मत चढ़, गिर जाएगा, मत चढ़, खुद तो चढ़ नहीं पाए,
और उससे भी नहीं चढ़ने दे रहे थे, कह रहे मत चढ़, गिर जाएगा, मत चढ़। मगर वो किसी की नहीं सुन रहा था, वो चढ़ता ही जा रहा था। तो वो रुका ही नहीं, और आखिर उसको रोक रहे थे, रुक जा, मत जा, गिर जाएगा। खुद तो नहीं चढ़ पाए, उसे भी रोक रहे थे। तो वो, लेकिन वो नहीं रुका, वो मतलब अनसुना करके चला ही जा रहा था, क्योंकि उसे सुनाई नहीं देता था, वो तो बह रहा था। वो तो चढ़ गया टॉप पर, और टॉप पर चढ़ने के बाद उससे क्या कह रहा है, वो सोच रहा, मतलब वो बह रहा था तो सोच रहा था कि ये कह रहा है चढ़ जा, चढ़ जा, चढ़ जाएगा, चढ़ जाएगा। वो बहरा होके चढ़ता गया ये कह रहा है, और उसने मतलब वो बहरा तो उसने सुना ही नहीं। ऐसे ही लोग मुझे रोकते हैं कि मत कर, मत कर, बेकार है, बेकार ये चीजें, हर्बल लाइफ मत कर। मैं जहां जाती हूँ कार्ड बांटती हूँ, तो कहते हैं ये तो पागल हो चुकी है, कार्ड बांटती है, तो पागल चुकी। मैं कहती हूँ, मैं हाँ पागल हो चुकी हूँ, मैं तो कार्ड बांटती हूँ, सबसे बात करती हूँ, ठीक है मैं तो करूंगी, मैं वो पागल हो चुकी हूँ, बहरी हो चुकी हूँ, मैं कंटिन्यू करती रहूंगी। थैंक यू। ओके, वाह क्या बात है भाई। लक्ष्मी मैम ने बहुत अच्छी बात बोली और सच बात है ये। आप जब वेट कम करना शुरू करते हैं, लोग आपको बहुत कुछ बोलते हैं कि आपका चेहरा खराब हो गया, स्किन ढीली हो गई, आप ऐसे लगने लगे, आप वैसे लगने लगे। लेकिन पता है क्या होता है, ये ना कुछ होता नहीं है, कुछ नहीं लगते आप। ये खाली एक उनके अंदर की जलन होती है कि अरे ये कैसे फिट हो गई है। तो इसलिए जो है ये ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं कि आप दोबारा से उसी तरफ आ जाइए। तो इसलिए उनको ये बोलना पड़ता है। और अगर वो भी इस कम्युनिटी में होंगे तो कभी भी नहीं बोलेंगे कि आप ऐसे हो गए। वो फिर पता है क्या बोलेंगे, आपका चेहरा कितना शार्प हो गया है, आपके चेहरे से फैट हटने से कितने शार्पनेस आ गई है, वो इस तरह से बोलेंगे। तो इसलिए किसी की सुनना नहीं है, अपना रास्ता बनाए रखना है और चलते रहना है। और अभी हम बहुत सारी शाम को फिर डिस्कशन करने वाले हैं, बहुत सारी बातें आपको बताने वाले हैं, लेकिन अभी टाइम हमारा हो चुका है। पिंकी मैम आपको कल लेंगे। ओके, तो अभी हम चलते हैं फिर से, और कल शाम को आज फिर मिलेंगे बहुत सारी प्यारी प्यारी बातों के साथ और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड डे, बाय बाय।